निशा सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। वो बहुत ही भला की हसीन थी। जब मैंने उसे देखा मैं उसे पसंद करने लगा। इस रिश्ते के लिए मैं हर कोशिश करने लगा, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। जैसे ही मेरा रिश्ता निशा के घर गया, उसके घर वालों ने देर नहीं लगाई, तुरंत हाँ कर दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था, पर निशा की कुछ शर्तें थीं जो मुझे बाद में पता चली। उसकी सबसे पहली शर्त तो यही थी कि शादी के सारे फंक्शन सुबह ही होंगे, रात को कोई फंक्शन नहीं होगा। मैं मान गया। हमने शादी के सारे फंक्शन दिन में ही करे ताकि वो खुश रहे। मैं उसकी और शर्तों को जानना नहीं चाहता था, पर वो बोली शादी से पहले उन शर्तों को भी जान लो। पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो चुका था कि उसकी शर्तों को समझना ही नहीं चाहता था। क्योंकि मैं जिस लड़की से इश्क करता था उससे मेरी शादी हो रही थी। इससे आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। खैर, मेरी शादी तय हो गई और वो दिन भी आ गया। निशा दुल्हन बनके मेरे घर में ही नहीं, मेरे जीवन में भी आ गई। मेरा दिल उसको दुल्हन के रूप में देखने के लिए तड़प रहा था। वो पल भी आ गया। मुझे कमरे में भेज दिया। निशा दुल्हन बनी बेड पर बैठी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने सुर्ख लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना था। वो लाल रंग का जोड़ा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। मैं उसको देख ही रहा था। फिर मैंने उसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था, तभी निशा बोली, पहले शर्त सुन लो। अगर मंजूर हो तो ठीक है, वरना आप मुझे तलाक दे सकते हैं। शादी की पहली रात को अपनी दुल्हन के मुंह से तलाक जैसे शब्द सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं बोला, कैसी औरत हो तुम? हमारी शादी को कुछ घंटे भी नहीं हुए, तुम तलाक की बात कर रही हो। फिर निशा बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरी शर्त बहुत ही आसान है। रात को आप मेरा चेहरा देखने की जिद नहीं करोगे, चाहे आपका कितना भी मन क्यों ना करे। मेरा चेहरा देखने का आपकी सब बात मानूंगी। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी, पर आपकी ये बात नहीं मानी जाएगी कि अपना चेहरा दिखाओ। रात के 9 बजे ही मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। आप चाहे तो बाहर भी जा सकते हो। अगर आपका मन हो तो कमरे में भी रह सकते हो, पर कमरे की लाइट ऑन नहीं करोगे। निशा, ये तुम्हारी कैसी शर्त है? भला कोई अपनी इतनी खूबसूरत बीबी को देखे बिना कैसे रह सकता है? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे अपने आप से दूर रखने का। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं? ऐसी बात नहीं है। आपसे प्यार है, इसलिए बोल रही हूँ। इसलिए मैं अपनी शर्त आपको शादी से पहले बता रही थी, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए अब बोल रही हूँ। अगर तुमने रात में मेरा चेहरा देख लिया तो सुबह को मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। उसकी ये बातें सुनकर मुझ पर बिजली सी गिर गई। और अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। उसकी बात मानना मेरा फ़र्ज था, ये मुझे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था। उसकी शर्तों की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैं रात को बाहर जाता दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, वो मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती। अब सबको ये एहसास हो गया कि मनोज की पत्नी कहीं बाहर नहीं जाती। इस पर कुछ लोग तो निशा की तारीफ करते कि कितनी अच्छी पत्नी है, रात में कहीं नहीं जाती, पर कुछ लोगों ने इसे अलग ही नज़रिए से देखा। जैसे लोग में सी बातें होने लगी। हमारी शादी को 7 दिन हो चुके थे और उसकी हरकतें भी बढ़ती जा रही थीं। एक दिन तो उसने हमारे कमरे का बल्ब ही खराब कर दिया और उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। जब मैंने देखा तो मैं बोला, निशा ये क्या है? तुमने कमरे की लाइट ही काट दी, पर क्यों? निशा, इस पर वो बोली, ऐसा मैंने इसलिए किया है कहीं तुम गलती से कमरे की लाइट ऑन करके मेरा चेहरा ना देख लो। मैंने जो वादा किया है उसको मैं निभा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? इस पर वो बोली, आप पर है, पर आपके दिल पर भरोसा नहीं, क्योंकि इंसान दिल के आगे मजबूर हो जाता है। निशा की इन हरकतों से मेरा शक बढ़ता जा रहा था कि उसके चेहरे में ऐसा क्या है
जो मैं रात में नहीं देख सकता था। एक दिन मैंने देखा निशा बहुत ही परेशान थी। कभी अपने चेहरे पर हाथ रखती तो कभी दुआ करती, जैसे कोई बात हो जो उसे परेशान कर रही हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था वो किस बात पर इतनी परेशान है। इतनी देर में उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ गया और वो बहुत ही धीरे धीरे किसी से बात करने लगी, पर वो फ़ोन उसके मैके का नहीं था, क्योंकि उसके बात करने के बाद मैंने उसके फ़ोन को चेक किया। मैंने कभी भी अपने पत्नी का फ़ोन चेक नहीं किया, क्योंकि अभी तक शक करने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी। पर उसका धीरे धीरे बात करना कहीं ना कहीं मुझ में शक पैदा कर रहा था। जब जब चेक किया तो वो नंबर उसके मैके का नहीं था। आवाज़ कुछ मर्दाना लग रही थी। अब मैंने सोच लिया था कुछ तो मांझरा है, पता लगा कर ही रहूँगा और रात में उसके चेहरे को देख कर ही रहूँगा। उसके चेहरे का क्या सच है। एक दिन काम से जल्दी आ गया तो देखा निशा इधर से उधर टहल रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। वो मुझे देखकर बहुत सहम गई। वो बोली, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज काम नहीं था तो आ गया। मेरे जल्दी आने से तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। पर तुम बार बार गेट की तरफ क्यों देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? मैं ये बोल ही रहा था कि किसी ने गेट की बेल बजा दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई पुलिस वाला था। इत्तेफाक से वो मेरा दोस्त था। यार, इतने दिन बाद कैसे हो? सब ठीक है, पर तुम्हें घर का पता कैसे मालूम हुआ? मैं तो आज तक तुम्हें अपने घर भी नहीं लाया। यार, कैसी बात करता है? भूल गया क्या? मैं पुलिस में हूँ। अपने आसपास के सबके घर का पता है। वो चला गया, पर मेरे मन में अपनी पत्नी को लेकर शक पैदा हो गया। उसका इस तरह बेचैन होना, तभी मेरे दोस्त का आना, यहाँ कुछ तो चल रहा था। कहीं मेरी पत्नी मुझे धोखा तो नहीं दे रही? सच क्या है पता तो लगाना ही होगा। जो वादा मैंने अपनी पत्नी शादी की पहली रात को अपनी पत्नी से किया था कि रात में मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा, अब सच्चाई जानने के लिए ये वादा तोड़ना ही होगा। ये सब सोचते हुए घर से निकल गया। जब रात को घर आया, खाना खाने के बाद सोने का नाटक करने लगा। जब रात के 2 बज गए, मैं उठा, अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और मैंने देखा वो तो सुकून की नींद सो रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ाकर वो कैसे सुकून से सो सकती थी? फिर मैंने उसकी चादर खींच ली। वो बोली, क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना, रात में मेरा चेहरा मत देखना, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगी, रोने लगी, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं दंग था। निशा, तुमने ये सच मुझसे क्यों छिपाया? क्यों धोखा दिया मुझे? वो रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और माफ़ी मांगने लगी। मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे दोस्त को जो पुलिस में है उसे मैं पहले से ही जानती हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक लड़का मेरा पीछा करता था। मैंने उसे कई बार समझाया मेरा पीछा मत करो, पर वो नहीं माना। मैंने तंग आकर पुलिस से उसकी शिकायत कर दी। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, क्योंकि ये बात मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। वो दोनों ऑफिस में काम में बहुत बिजी रहते थे। मुझे कभी भी अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, इसलिए पुलिस को बताना पड़ा। एक दिन सोचा उससे मिलकर आती हूँ। मैं पुलिस चौकी गई। पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बोला, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। देखना, एक दिन ईश्वर तुम्हें सज़ा ज़रूर देगा। घर आकर मैं बहुत परेशान हो गई। रह रह कर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने एक दिन ऐसा आया कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे पूरे चेहरे पर बहुत जलन हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई। उसने कुछ दवाई दी। मुझे कुछ आराम मिला, पर अगली रात मेरे चेहरे पर बहुत ही दाने निकल आए। मेरा चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था।
फिर से मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए तो पता चला मुझे एलर्जी हो गई है। मेरा चेहरा दिन में तो ठीक रहता, पर रात होते ही पूरे चेहरे पर दाने हो जाते। मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया पर कोई आराम नहीं मिला। और उस पुलिस वाले से इसलिए मिलती हूँ, मैं उस लड़के के बारे में पूछती हूँ जिसको मैंने पकड़वाया था। ये बताकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया, पर रात को मैं आज भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। हमेशा लाइट ऑफ करके ही सोता हूँ। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जो उसके साथ हुआ उसमें उसकी क्या गलती। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।